सर ये लिखना है? नहीं बेटा, ये आज के क्वेश्चंस है which we will discuss today. Okay? Good morning, sir. पहले very good morning to all. Good morning, sir. Good morning to all. Good morning. Okay. अभी हमारे पास 4 मिनट्स है तब तक, लेकिन हम स्टार्ट कर देते हैं सेशन क्योंकि आज हमारा एक ही सेशन है। और किसी को क्वेरीज है तो बेटा पहले क्वेरीज दो अपनी, प्लीज गिव मी योर क्वेरीज। अगर क्वेरीज है तो जस्ट रेज योर हैंड एंड म्यूट अनम्यूट योरसेल्फ। यस, नो क्वेरी टू एनीवन? किसी को कोई क्वेरी नहीं है? चलो ठीक है, क्वेरी नहीं है तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपका अगले वीक से ऑलमोस्ट आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रिपेयर करो अपने एग्जाम को अच्छे तरीके से। साथ ही साथ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन पे भी फोकस करना है बेटा, ठीक है? किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ना चैप्टर्स के बीच में से आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एक दो क्वेश्चन सोल्व करने के लिए भी होंगे, जैसे ये सामने लिखे हुए हैं, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर। तो उसमें ऑप्शन बस यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा, यस सर, जो क्वेश्चंस लिखे हैं सामने दिख रहे हैं? यस। यस सर। तो बेटा सिंपल सा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर क्या होता है? ऑप्शन हो जाएंगे रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर्स, कैन नॉट से एनीथिंग, होल नंबर। होल नंबर। तो उसमें से आपको टिक करना है, जैसे द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जीरो, जीरो का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? उस 4 ऑप्शन में से आपको एक टिक करना है, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन आपको दिए हैं, इनसे आपको आइडिया लग सकता है, ठीक है? और कुछ क्वेश्चंस मैंने सब्जेक्टिव भी रखे हैं, और किसी को कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है। और सर सब्जेक्टिव कैसे होंगे? बेटा सब्जेक्टिव भी ज्यादा हार्ड नहीं रखे हैं, इजी रखे हैं मैंने, ठीक है? सब्जेक्टिव कुछ इस तरीके से होंगे, जैसे 2 डिजिट नंबर क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? और आपका एक फाइंड करने के लिए आएगा वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आएगा। सिमिलरली एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, ठीक है? आपको जस्ट अपनी एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है, सिंपल। और जो क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अभी भी 2 डेज है, इन 2 डेज में जो वर्कशीट दी है वो अच्छे तरह से कर लेना, सफिशिएंट है। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर ये क्वेश्चंस हमें लिखने हैं नोटबुक में? बेटा ये आपको ना एडुनेक्स के थ्रू मिल जाएंगे आज। अच्छा। ओके, लिखने की जरूरत नहीं है, अभी इनको सॉल्व करवाएंगे, तब देखते हैं, तब डिस्कस करेंगे। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा। सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब करो सर, मतलब क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा? क्वेश्चन पेपर जैसा ऑब्जेक्टिव आएगा वैसे ही आएगा, बस आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करना है। और फिर सर एडुनेक्स से सेंड करना है आपको? बेटा आपको एक वीडियो भेजिए बेटा, अपना ग्रुप रेगुलरली चेक किया करो, आपको एक वीडियो भेजी गई है, ये चेक कर लेना उन्हें। वीडियो में क्लियर बोला गया है बेटा कैसे आपको अपनी पेपर देना है, क्या प्रोसेस है, कहां से आपको लॉग इन करना है, क्या करना है। अभी भी अगर जिसने नहीं देखी है तो काइंडली गो थ्रू द वीडियो। ऑल ऑफ यू काइंडली गो थ्रू द वीडियो बेटा, वरना बाद में प्रॉब्लम होगी आपको। ओके अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन आज का, ठीक है? पहले तो मेरे को वो बच्चे हैंड रेज करो जिनको कोई डाउट हो, कोई भी डाउट हो, ठीक है? उसके बाद हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। Here we have some questions, इनको डिस्कस करेंगे हम।
होपफुली स्क्रीन सबको विजिबल हो रही होगी। स्क्रीन विजिबल है ना बेटा सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। नाउ पहले तो अगर किसी को कोई डाउट हो, मेरे हिसाब से तो डाउट होने नहीं चाहिए, हमने बहुत डिस्कस कर लिया चैप्टर के बारे में, और चैप्टर में 2 चैप्टर है, कुछ ज्यादा है भी नहीं, उन्हीं को घुमा फिरा के आएगा। जैसे 4/5 का रेसिप्रोकल पता हो तो यही क्वेश्चन 1 या 2 बार आ सकता है, लेकिन आपको ना कंसंट्रेट करके क्वेश्चन पेपर करना है। बहुत सी बार क्या होता है, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आते हुए भी हम गलत कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि हम सही से पढ़ते नहीं है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि वो कंफ्यूज कर देते हैं, ऑप्शन उसके कंफ्यूज करते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हम अपना सेशन स्टार्ट कर दें, टाइम भी हमारा हो चुका है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन सबको दिख रहे होंगे। अच्छा, कोई ऐसा बच्चा है, 10 क्वेश्चन है, जो बिल्कुल रैपिड फायर खेलना चाहता है, 1 बाय 1 सारे आंसर देना चाहता है, लेकिन जहाँ पे गलत होगा वहां पे मैं उसे स्टॉप कर दूंगा। है कोई ऐसा बच्चा? जस्ट रेज योर हैंड। सर कैन आई? बेटा जस्ट रेज योर हैंड बेटा, ऐसे पता नहीं चलता। कैन आई आपने बोल तो दिया मेरे को, आपको नाम थोड़े ना पता है। आप जस्ट रेज योर हैंड। यस, आई गॉट 3 हैंड्स। द फर्स्ट इज आद्या, अंश राठौर एंड तन्मय। ओके, आई एम टेकिंग तन्मय, ठीक है। तन्मय और बाकी बच्चे भी ध्यान से देखेंगे, सही है बेटा। आपको आंसर तभी बोलना है जब मैं आपका अब एक बार मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको उसका फिर आंसर बोलना है, ठीक है। तन्मय शुक्ला, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। ओके सर। देखते हैं कौन पूरा एक राउंड पूरा फिनिश कर लेता, लेकिन तब तक बाकी बच्चों हो सके तो ट्राई मत करना, ठीक है। यस तन्मय, फर्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज? रेशनल नंबर। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज? नॉट डिफाइंड। Okay, the additive inverse of -2/3 is 3/2. True or false? फॉल्स। False. Okay. इस सर ने भेजा है कुछ। Yes, beta. The system of अरे rational number सर, is closed गेम थोड़ा under dash. सर ने dash. भेजा है। सर क्वेश्चन तन्मय शुक्ला, तो सर क्या? बेटा इधर कंसंट्रेट करो। द सिस्टम ऑफ रेशनल नंबर इज क्लोज्ड अंडर, 2 ब्लैंक दे रखे हैं, डैश एंड डैश। पी एन क्यू। यस, पी एन क्यू। I don't get your answer. I'm repeating the question. The system of rational number is closed under dash and dash. पी एन क्यू। बेटा समझ में नहीं आया, बोल क्या रहे हैं? सर ही सेइंग पी एंड क्यू। P and Q. No, P and Q. What do you mean by P and Q? तो रेशनल नंबर्स इसी फॉर्म में होते हैं, पी एंड क्यू के फॉर्म में। बेटा आप क्वेश्चन समझ नहीं पाया, ठीक है। आपको मैं यहीं पर रोकूंगा। अब नेक्स्ट देखो, आप देखते रहना तन्मय शुक्ला। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ बच्चा। नेक्स्ट लेते हैं आद्या। बेटा आद्या, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो आद्या, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज? Sir, 1 second. Can I ask a question? यस बेटा। Sir, मुझे ये वाला समझ नहीं आया. The बेटा वो मैं समझाऊंगा, डोंट वेरी। जो समझ में आ रहा है ये तो ब्रेकर है, आपको कुछ ना समझ में आया वही तो हमने ब्रेकर दिया। ऐसे तो आप पूरे 10 के 10 आंसर एक बारी में दे देंगे, ठीक है। जो भी समझ में आ रहा है अभी वो करो, क्योंकि फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा ना। सर अगर गलत आंसर हुआ तो ब्रेक नहीं होगा तब भी? आप ब्रेक होगा, ऑब्वियसली ब्रेक होगा, जैसे तन्मय शुक्ला का हुआ है। अगर पहले ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूं ऐसे तो तन्मय शुक्ला भी आंसर कर देंगे, ठीक है। ओके सर। आद्या, यस। चलो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज? रेशनल नंबर। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज? 1. I mean not defined, not defined. ओके बेटा, वी फोकस, कल ही डिस्कस करा है ये। द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/3 इज 3/2। True. False, 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 false. The system of rational number is closed under dash and dash. Addition and multiplication. Yes, addition and multiplication. तन्मय शुक्ला, are you there बेटा? यस सर। बेटा इसमें बोला गया है the system of rational number is closed under what? Addition and subtraction. Okay, जो rational number है वो close होता है, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में? Addition and subtraction.
So she said addition and multiplication. Yes, addition and multiplication, because the product of two rational number is again a rational number, and the addition of two rational number is again a rational number. Okay. Okay, sir. Okay. Adya, now moving on next question. The multiplicative inverse of a positive number is? Sir, multiplicative inverse of positive number is, sir, Yes. a negative number. Sorry, one. The multiplicative inverse of a positive number is? Your answer is 1. Yes. ये तो है, 1 ही तो बोला आपने. हाँ सर, 1 बोला अभी मैंने. यस बेटा, 1 नहीं है इसका आंसर. आपका आंसर यहीं पे गलत होता है. ठीक है, अभी वेट करो बेटा. 1 नहीं होगा बेटा. एक बार और देखते हैं अभी कौन बचता है. दीक्षांत. Yes, sir. बेटा अनम्यूट करो अपने आप को. Sir, I am बताओ बेटा. unmuted. Okay. Sir, it will be. No. From The starting, product- the product of two rational number Okay. is? Sir, rational number. Okay. The multiplicative inverse of 0 is? Sir, not defined. Okay. The additive inverse of minus 2 upon 3 is 3 upon 2. True or false? Sir, false. Okay. The system of rational number is closed under dash and dash. Sir, plus and multiply. Okay. Addition and The multiplication. multiplicative inverse of a positive number is? Sir, positive number. Yes. आद्या बेटा आंसर है पॉजिटिव. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या करेंगे? इनवर्स हो पॉजिटिव ही आएगा, 1 नहीं आता बेटा. Okay. Question number 6. Take which is the linear equation in one variable? Sir, C and D. C and D. Okay. Right. The value of y from the equation? Sir, 6. Okay. Your answer is wrong. सही है. क्या कर रहे हैं? बाकी म्यूट करो बेटा सभी. यस बेटा. अंश राठौर. Yes, sir. हाँ बेटा स्टार्ट हो. रेडी हो? Yes, सॉरी. sir. Yes, हाँ, sir. तो पहला क्वेश्चन है बेटा. द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज? Rational number. ओके. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 0 इज? Sir, not defined. ओके. द एडिटिव इनवर्स ऑफ minus 2 upon 3 इज? False. Okay. The multiplicative the system of rational number is closed under dash and dash. Sir, addition and multiplication. Yes. Take which is the linear equation in one variable? That's C and D. Okay. The value of y from the given equation? Sir, -6. Yes बेटा -6 है. ठीक है. 10 में fill in the blanks. -4 upon 5 multiply 4 is equal to blank into -4 upon 5. Sir, 4. Right. Which is greater, 1 upon 2 plus 3 upon 2 or reciprocal of 1 upon 5? Sir, what? Next question बेटा. रेसिप्रोकल ग्रेटर कौन सा इसमें से? अच्छा सर. सर 1 upon 5 का रेसिप्रोकल. Reciprocal of 1 upon 5 is greater. Yes, it is greater. Why? क्योंकि जो पहला वाला ब्रैकेट है उसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? सर 4 4 upon 2 मींस 2 आ रहा है. मींस 2 आ Yes, रहा है. sir. और जो सेकंड है वो कितना आ रहा है बेटा? 1 upon 5 का रेसिप्रोकल 5. ओके. द प्रोडक्ट ऑफ -24 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 4 कितना होगा? सर क्या? लास्ट वाला क्वेश्चन. प्रोडक्ट क्या होगा इनका? सर मेरे को दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन. मल्टीप्लाई हो प्रोडक्ट ऑफ -24 मल्टीप्लाई 32 Sir, मल्टीप्लाई 0. सर 0. सर 0. यस 0. ओके. चलो म्यूट कर लो बेटा. यस बेटा. ओके सर. So I have sent you one worksheet, sir. I need help in that. यस बेटा. 1 मिनट वेट करना पड़ेगा उसके लिए. तब तक कुछ और पूछना है तो बेटा पूछो. क्योंकि व्हाट्सएप खोलने पे ही मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा आज मोबाइल से ही अपना सारा काम कर रहा हूँ. ठीक है. तब तक मैं उसके लैपटॉप में खोल लेता हूँ. बेटा इसमें किसी को कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है. होपफुली सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे. Excuse me, sir. यस बेटा. आद्या. सर यस आद्या बेटा. सर वैसे मेरे को भी एक डाउट है. सर 6th क्वेश्चन में एक which is a linear equation. तो इसमें सर 4 into y
+5 = 0 भी है। समझ नहीं आया। बेटा क्या बोला है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखेंगे बेटा, क्या बोला गया है? आद्या, नोटबुक दिख रही है? यस सर। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा ध्यान से देखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ना ये ज्यादातर हमारे क्वेश्चन इसलिए गलत होते हैं क्योंकि हम ध्यान से नहीं पढ़ते। लीनियर का मतलब है कितना होना चाहिए? पावर 1 ही होनी चाहिए। सही है बेटा आद्या? यस सर। और वन वेरिएबल का मतलब है वेरिएबल कितना होना चाहिए? ओनली वन। कोई सा भी हो वेरिएबल, हो कोई सा भी, लेकिन हो कितने? 1। अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखें तो बेटा क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 6 में? टेक विच इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अच्छा, लीनियर कौन का मतलब होता है? पावर 1। इसमें पावर 2 है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसमें बेटा पावर 2 1 2 तो नहीं है, लेकिन वेरिएबल कितने बेटा इसमें? 4 वेरिएबल 1 1 1। बेटा वेरिएबल, हाउ मेनी वेरिएबल आर देयर? सर y ही तो है सर वेरिएबल। एक्स भी है बेटा, ये मल्टीप्लाई नहीं है, आपको मल्टीप्लाई। अच्छा x, ओके हाँ 2 वेरिएबल्स, ओके। सर वो x लिखा है? ओके ओके सर। Where is sir now? को बेटा मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? Yes sir. Yes sir. Yes, sir. बेटा किसी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी क्या क्वेश्चन पूछा था? पूछो। Yes अच्छा sir. यस बेटा आद्या, आपका कोई डाउट क्लियर है बेटा? यस सर। सर वो x ओके मुझे दिखा था, मुझे लगा बेटा वो multiply। एक्स है, वो मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई मत समझना, ठीक है? यस बेटा अंश सर मैंने राठौर, आपको प्रॉब्लम है बेटा? सर जो मैंने भेजा था। बेटा एक मिनट बस, अंश राठौर क्या प्रॉब्लम है? सर उस वक्त आंसर देने के लिए हाथ खड़ा किया था। ओके बेटा अंश राठौर, आपने सारे आंसर सही बताए थे। यस बेटा आई थिंक यू आर निहाल बेटा। Yes sir. यस बेटा क्या क्वेश्चन है बेटा? एक्चुअली ना व्हाट्सएप खोलने पर क्या हो रहा है कि यहाँ से मैं लॉग आउट हो जा रहा हूँ। मैंने व्हाट्सएप खोला था अभी। आपका क्वेश्चन अगर ओरली बता सकते हो या स्क्रीन शेयर कर सकते हो तो कर सकते हो बेटा। सर पूरी एक वर्कशीट है सर वो। पूरी वर्कशीट बतानी है? सर उसमें सर 2-3 क्वेश्चन। क्वेश्चन बोलो ना फिर, वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन दिखाओ अपने। सर चले सर स्पीक नो। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन बताओ अपना। सर सेकंड पार्ट 17 ब्रैकेट 2 - एक x मुझे ब्रैकेट ना अपना स्क्रीन दिखाओ अपनी पहली बात तो। आई एम टेकिंग I निहाल। can't show screen. Sir then I have to do screen sharing. एक मिनट वेट बेटा, अब अपनी स्क्रीन दिखाओ बेटा। बेटा निहाल Yes sir. बैक कैमरा यूज करो अपना मोबाइल का। Sir it's in WhatsApp. व्हाट्सएप पे है आपके?
Yes, sir. चलो मैं ट्राई करता हूँ एक बार, आपने भेजा तो है लेकिन ना वो, वेट करो। कौन सा क्वेश्चन है सोच के रखो, सही है? Yes, sir. मैं तब तक स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, यस बेटा। तो मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अगर कभी जैसे कल के टेस्ट में हुआ था, तो वैसा अगर हमारे रियल टेस्ट में होता है तो हमें क्या करना है? क्या हुआ था बेटा कल के टेस्ट में? तो मैंने आपको बताया नहीं था कि सबके उसमें थोड़े, मेरे उसमें तो सही आ गया था, लेकिन बाकी लोगों अभी के बताएंगे उसमें बेटा, उसका सॉल्यूशन बताएंगे, ठीक है? सर लेकिन आद्या, सर रजत सर ने बोला था कि अगर हम गूगल से करेंगे तो सही आएंगे सर। हाँ पहले तो मैंने अभी सर वेट करो एडोनक्स से बेटा। किया था, उसके हाँ, बाद सर गूगल में। एड्यूनेक्स से बहुत से क्वेश्चन गलत आए, कल तन्मय ने भी करे थे सर। ओके सर बेटा, तन्मय का इस बेटा क्वेश्चन वेट था। बेटा, मैं बताऊंगा इसके बारे में। बाकी निहाल बेटा, आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पूछा आपने, जो ये है आपके सामने, ठीक है? Yes, sir. 1 - 7x दिख रही है बेटा स्क्रीन? Yes, sir. बंद कर देते हैं और ये बेटा स्क्रीन दिख रही होगी सबको। बेटा क्वेश्चन लिखा हुआ है निहाल ने, क्वेश्चन 3 ब्रैकेट में 2 - x, ठीक है, और -5x + 12 होल डिवाइडेड बाय 1 - 7x। बेटा निहाल क्वेश्चन यही है? स्क्रीन विजिबल Yes, है बेटा? sir. Yes, sir. और सर 1 ओरल क्वेश्चन है सर, वो मैं आपको ओरल बता दूंगा। ओके बेटा। थैंक यू सर। देखो क्वेश्चन कैसे होगा ये वाला, सबको पता है कैसे क्वेश्चन होते हैं। पहले ब्रैकेट सोल्व होता है तो 17 की मल्टीप्लाई बेटा 2 में होगी निहाल, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 17 2 जा होता है बेटा 34, ओके 34। Yes, फिर 17 मल्टीप्लाई sir. x होता है -17x, ओके, ये हमारा Yes, sir. फर्स्ट ब्रैकेट हमने सोल्व करा है। फिर -5 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो बेटा कितना आता है -5x। Minus. फिर ये -5 मल्टीप्लाई 12 में होगा तो बेटा माइनस प्लस माइनस, और 12 5 जा होता है 60। होपफुली यहाँ तक क्लियर होगा निहाल। 1 Yes, - sir. 7x = 8। बेटा यहाँ से जो वेरिएबल वाले हैं वो एक साथ लिख लो, जो न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, और न्यूमेरिकल पोर्शन एक साथ लिख लो। 34 और 60 -60 एक साथ आ जाएगा, माइनस का 17x माइनस का 5x एक साथ आ जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 - 7x, और इजिकल टू में कितना हो जाएगा बेटा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8. इसके बाद क्या करेंगे बेटा 34 को 60 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, करके देखो 10 - 4 6 और 5 - 3 2, कितना आएगा बेटा -26। -26 क्यों आया? क्योंकि जो बड़ा डिजिट है उसका साइन नेगेटिव है। इसके बाद क्या करेंगे नेगेटिव बेटा था. -17 और -5 कितना होता है माइनस माइनस प्लस, और ऐड करेंगे तो प्लस 20 प्लस हो जाएंगे 22x हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय 1 - 7x = 8। 7x. अब बेटा ये जो नीचे डिनोमिनेटर इसकी यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो -26 माइनस का 22x = 8 मल्टीप्लाई 1 - 7x। सही है? यस सर. सोल्व करेंगे तो बेटा कितना आएगा? सॉल्व करेंगे 8 तो 1 जा सर 8, 8. 8 7 जा 56x। क्लियर बेटा यहाँ तक? यस सर. अब क्या करेंगे, वेरिएबल वालों को एक तरफ ले जाएंगे ऐसे, 22x इधर का -56 इधर आएगा तो प्लस का 56x हो जाएगा। ये 8 पहले से था, इधर का -26 इधर +26 हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 56 में से 26 को क्या करेंगे बेटा माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस कर माइनस देंगे. होता है, ठीक है। और बड़ा डिजिट कौन सा 56, तो साइन क्या आएगा प्लस। प्लस लिखो या ना लिखो प्लस का बात एक ही होती है। तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा बेटा 6 - 2 4, 5 - 2 4. 3 इक्वल 3. टू 34। ये भी 34 आएगा, 26 + 8 34, तो x = 34. 34/34, x = 1, मींस x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। ये हमारा 1. आंसर है। क्लियर है बेटा? यस सर. अब बेटा ओरल वाला क्वेश्चन पूछो अपना। यस सर. सर आई एम टेलिंग.
Excuse me, sir. यस बेटा आद्या. Sir, Yes. I want to ask that, sir, जो आपने वर्कशीट भेजी थी डे बिफोर यस्टरडे, वही दोनों सेम है? क्योंकि मैंने जब वो अटैचमेंट डाउनलोड करने की कोशिश की तो वो डाउनलोड नहीं हुआ. ओके बेटा डिफरेंट है बेटा. सही है. आप ना मेरे को एक बार आफ्टर 12 ऑफ नून के बाद मेरे को एक टेक्स्ट कर देना, मैं आपको ना भेज दूंगा. ठीक है. तो क्वेश्चन उसमें डिफरेंट है और इम्पोर्टेंट भी है. ठीक है बेटा. आद्या बेटा आर यू लिसनिंग? सर नो मैटर. ओके बेटा. आद्या अभी आते हैं आपके पास, पहले प्रॉब्लम क्वेरी पूरी कर लें. यस बेटा निहाल बोलो. सर द सम ऑफ टू ट्विन प्राइम्स इज 60. The sum of two. Twin primes Yes. is 60. So find the Yes. two primes. Find two prime numbers. Find two prime numbers. पहली बात ट्विन प्राइम होते क्या है? अच्छा किसी को पता है ट्विन प्राइम नंबर होते क्या है? Anybody who want to tell what about twin prime? निहाल ने बोला है दो ट्विन प्राइम है. लिसन केयरफुली. देखो ट्विन प्राइम बोले हैं और उनका सम कितना है बेटा? 60. ठीक है. वो दो प्राइम नंबर कौन से होंगे ये बताए. क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस हमें नॉलेज नहीं है ट्विन प्राइम के बारे में. यस बेटा कोई बताना चाहेगा ट्विन प्राइम क्या होते हैं? तो बेटा ट्विन प्राइम वो नंबर, सुन लो मैं बता देता हूँ. ट्विन प्राइम वो प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर होपफुली सबको पता होंगे. जब प्राइम नंबर. यस बेटा हु इज दिस? बेटा आपकी आवाज क्रैक हो रही है, अब तो आ भी नहीं रही है. Sir, can I then? यस बेटा व्हाट्स योर नेम? सर बस जस्ट दीक्षांत. रेज योर हैंड जिसको आता है. सही है. जिसको आता है जस्ट रेज योर हैंड. ओके. अच्छा गुरलीन को. यस बेटा गुरलीन को आप बताओ पहले. अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर. The prime number is a twin prime is a prime that has a prime gap of 2. Yes. Twin primes are those which has a gap of 2, or we can say those prime number which have difference 2. Yes beta, your answer is correct. Very nice beta, very good. तो twin prime क्या होते हैं बेटा? निहाल ऐसे नंबर जिनके डिफरेंस कितना होता है? 2. हमें पता प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 2 से, फिर 3, फिर 5, फिर 7, और ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं. लेकिन इनमें ट्विन प्राइम कौन से हैं? 5 और 7 एक पेयर हो गया. और कौन सा हो जाएगा बेटा? यस बेटा 3 और 5 भी हो जाएगा. 3 और 5. 3 और 5 इस तरीके से बहुत सारे हैं हमारे पास. ठीक है. तो सपोज कर लिया पहला प्राइम नंबर अगर 5 है तो दूसरा कितना होगा? उसमें जब 2 ऐड कर देंगे तो ऐसे ही क्या करेंगे बेटा? लेट द फर्स्ट ट्विन प्राइम बी X. बेटा दूसरा कितना होगा फिर? देन सेकंड ट्विन प्राइम कितना होगा बेटा? बताना मेरे को. सर वो 2 x + 2. यस. क्यों? क्योंकि अगर एक 5 है तो फिर 7 आ रहा है, 3 आ रहा है, फिर 5 तो 2 का डिफरेंस है तो 2 ऐड करने पर ही आएगा. बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका सम कितना है बेटा? 60. तो x 60. पहला वाला ट्विन प्राइम, सेकंड प्राइम गया x + 2, इनका सम कितना आ रहा है बेटा? 60 60 आ जाएगा. अब x + x सर 2x + 2. यस. और ये 2 इधर प्लस में इधर आके बेटा माइनस हो जाएगा. 2x = 58. x = 58. अब ये डिवाइड में चला जाएगा. डिवाइड में चल जाएगा. 2 × 1 = 2, सॉरी 2 × 2 = 4,
2 3 जा कितना हो जाए 2 9 जा 18, तो 29 आ गया 29 बेटा फर्स्ट नंबर। अगर फर्स्ट नंबर 29 है तो ट्विन प्राइम का तो सेकंड कितना होगा, 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 2 at 31। ओके बेटा, 31. Yes sir. क्लियर? Yes sir. ओके, क्लियर है तो बहुत बढ़िया बात है। और बेटा किसी को कोई क्वेरी हो? यस बेटा दृष्टि, आर यू देयर बेटा? दृष्टि बेटा अनम्यूट योरसेल्फ। दृष्टि, यस बेटा एनी क्वेरी बेटा? आप थोड़ा लेट आए हुए थे तो इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ, कोई क्वेरी है बेटा? नो आई एम नॉट एबल टू हियर यू। नो सर। ओके बेटा, सही है, जो क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करो। ओके नाउ आई एम, यस बेटा। सर जैसे कि हमारा वो जो आपने क्वेश्चन दिए थे उसमें 6 क्वेश्चन बेटा हु इज दिस? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर नेम बेटा। सर शिवांश। शिवांश बेटा, शिवांश शिवांश संदर प्लीज स्पीक लाउडली। आप थोड़ा माइक के पास आके ज्यादा तेज बोलो तो ज्यादा बेटर रहेगा। सर मैं ये कह रहा था जो आपने अभी क्वेश्चन दिए थे उसमें 6 क्वेश्चन में दोनों पार्ट लीनियर इक्वेशन थे, तो अगर ऐसे Yes. एग्जाम में आ गया तो ये बेटा ना ये इसके ऑप्शन नहीं है, ये बस मैंने इसके पार्ट्स दिए हैं, ठीक है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में मैंने इसके ऑप्शन नहीं दिए हैं, मैंने इसके पार्ट्स दिए हैं कि ए पार्ट लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यस है तो टिक करो, नहीं है तो मत करो, ठीक है? अब बोलो अपना क्वेश्चन बेटा। यस बेटा शिवांश बोलो। सर मुझे तो यही पूछना था और कुछ नहीं। ये अलग पार्ट्स है बेटा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं है, वो एमसीक्यू नहीं है बेटा, डोंट कंफ्यूज विद एमसीक्यू। यस बेटा, वन बाय वन बेटा, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड। मैं सबकी क्वेरी लूंगा, लेकिन आप 2 बच्चे एक साथ बोलेंगे तो मैं कैसे पता चलेगा? यस बेटा दीक्षांत अरोरा, रेज योर हैंड, आई विल टेक वन बाय वन ऑल क्वेरीज। Sir, Yes, have you beta. sent any worksheet, sir, yesterday? Not yesterday, but the day before yesterday. Okay, sir. Okay. कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले भेजी थी, वो वाली वर्कशीट आप करना। यस बेटा प्रार्थना अरोरा। सर जो आपने अभी वर्कशीट शो करी थी जिसमें से निहाल को प्रॉब्लम थी वो वाली तो शो कर दो। बेटा उसमें क्या देखना बेटा आपको? नहीं बेटा मेरी ये मैं आपको आज आपको एडुनेक्स पे शेयर कर दूंगा, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, ठीक है? गो थ्रू दीस क्वेश्चंस बेटा, जिसको परसों वाली वर्कशीट नहीं मिली है, आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, जिसको परसों वाली वर्कशीट नहीं मिली है प्लीज मुझको टेक्स्ट करो। यस बेटा, यस बेटा। Sir, which is my worksheet? You can find it at RS Agarwal. यस बेटा आई विल, यस बेटा मैं उसको देख लूंगा, ठीक है बेटा? मेरी वर्कशीट ये है, और मैंने एक वर्कशीट परसों भी शेयर करी थी, वो जिसको नहीं मिली वो टेक्स्ट कर सकता है मेरे को, ठीक है? हालांकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को मिल चुकी है, जिसको नहीं मिली वो मेरे को टेक्स्ट करेगा, और बेटा रिप्लाई उसका 5 to 6 PM होगा, ठीक है? एक फिक्स टाइम रखूंगा कि मैं जब सबको शेयर करूंगा। यस बेटा आद्या आप कुछ पूछ रहे थे, पूछो बेटा आप। सर मुझे कुछ नहीं पूछना था। आप पूछ रहे थे ना रिगार्डिंग टू क्वेश्चन पेपर। सर एडुनेक्स में सेंड करेंगे आप वर्कशीट? यस बेटा। जैसे मेरे साथ तो नहीं हुआ, लेकिन जैसे बाकी अगर एग्जाम में ऐसा हो गया, कल तो नहीं हुआ था, लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा हो गया कि देखो बेटा आपने ना, सुनो आद्या, आपने ना अपना एडुनेक्स जो क्वेश्चन पेपर वो किस में खोला था? पीसी में। पीसी में खोला था आपने? ऐप में खोला था या ब्राउजर पे खोला था? सर गूगल क्रोम पे। गूगल क्रोम पे खोला था बेटा। वो वीडियो सुबह शेयर कर दी गई थी सबके साथ कि सबको अपना क्वेश्चन पेपर गूगल क्रोम में ही खोलना है। जो जो गूगल क्रोम में खोलेगा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ओके? आपने गूगल क्रोम में खोला था इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई बेटा। प्रॉब्लम आपको भी होती अगर आप उसको ऐप के थ्रू खोलते, क्योंकि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे थे, ठीक है? कुछ ग्लिचेस आ रहे थे टेक्नोलॉजी के अबाउट, तो जिसने वो ऐप में खोले थे क्वेश्चंस तो प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है बेटा?
ओके सर। ठीक है, तो मैं अभी भी जितने बच्चे हैं मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और सबको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ओपन योर क्वेश्चन पेपर, चाहे वो मैथ का हो चाहे साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट को, ब्राउजर गूगल क्रोम जिसे कहते हैं उससे ओपन करो, उसमें डालो, सिंपल सा डालो भारतीय इंटरनेशनल स्कूल, बस इतना ही डालना आपको। और वैसे भी आपको एक वीडियो शेयर करी गई है, आप उस वीडियो को सही से देखें, ठीक है। और लिंक भी उसमें शेयर करा गया है, नहीं किसी को लिंक मिल रहा है वैसे स्कूल का नेम डालना आपको। ओके, यस बेटा, एनी मोर क्वेरी बेटा? और किसी को कोई क्वेरी? होपफुली ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर होंगे। नाउ मूविंग ऑन नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करें तो बेटा एक क्वेश्चन और मिलता है। अब ये कुछ क्वेश्चंस और है, ये सब्जेक्टिव टाइप है, सही है। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 4/5 एंड 5/6। अगर हमें 4 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो 4/5 एंड 5/6 तो कैसे करेंगे? ओके, फटाफट करो कोई, और आपको सिर्फ 30 सेकंड्स का इसके लिए टाइम दिया जाता है। स्टार्ट करो इसे करना। यस बेटा आद्या, वेट अ सेकंड बेटा, सबको करने देते हैं और देखता हूँ मैं कौन को। अब बेटा अपनी अपनी वीडियो ऑन करके रखें। और बेटा ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना उसे बिल्कुल फोकस होके करना है। इतना टिपिकल भी नहीं है कि आप ना कर पाओ, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ थोड़े, ऐसा नहीं कि आपको एक ऑप्शन गलत लगा तो आपने छोड़ ही दिया हो क्वेश्चन। क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड अगर किसी को क्वेरी हो तो वो पूछ सकता है कि कैसे होना है, क्या होना है। शिवांश, निहाल, अर्श, रमित, प्लीज प्ले योर वीडियोस, स्विच योर वीडियो। ओके, अगेन कार्तिकेय पुरवर। अच्छा कार्तिकेय पुरवर, यस बेटा कार्तिकेय। कार्तिकेय, आर यू देयर? सर मेरे को क्वेश्चन नहीं पता, मेरा नेटवर्क टूट गया था। क्वेश्चन बेटा आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 1। सर कौन सारे, सर सारे क्वेश्चंस? नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 करना है अभी। हेलो बेटा कार्तिकेय, आपको क्वेश्चन नंबर 1 करना है। फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/5 एंड 5/6। Sir, I have ओके, आई एम टेकिंग कार्तिकेय पुरवर। यस बेटा। अच्छा Sir, I इसमें से can't see the screen. बेटा अब भी नहीं दिख रही है क्या स्क्रीन? No, sir. sir, it is visible. Yes, sir. बेटा वो क्या बोलते हैं, नेटवर्क इश्यू होते हैं। देखो एक ही टाइम पे एक बच्चे को दिख रही है, एक को नहीं दिख रही है, तो ये नेटवर्क इश्यू होता है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट दैट, अभी दिख जाएगी बेटा। Okay, sir. Sir, can I आई विल answer? टेक, यस बेटा। ओके बेटा, आई विल टेक, यस बेटा। आद्या बताओ क्या आंसर आएगा इसका? सर अच्छा आद्या बेटा ये बताओ, आप मैं अपनी स्क्रीन शो कर सकते हो? यस सर। स्क्रीन शो कर सकते हो बेटा अपनी? यस सर। ओके बेटा, सेकंड है। सर मैं वेबकैम से शो कर दूं? हाँ कैसे भी शो कर सकते हो, उसी से शो करना है वैसे तो। ये मैंने आपको आपकी स्क्रीन हाईलाइट कर दी है, लेकिन ये अभी हाईलाइट हुई नहीं है। सर मैंने इसको किससे, सर मैंने इसको 30 से 4/5 into 30 किया और 5/6 क्यों 4/5 को 30 क्यों करा बेटा? सर क्योंकि 4 into 30 करेंगे तो 120 आएगा और 5 into 30 करेंगे तो 150 आएगा। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम लोग 5 into 25 करेंगे तो 125 आएगा और 6 into 25 करेंगे तो 150 आएगा। दोनों के एलसीएम मतलब नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गए और 120 और 125 के अच्छा आपने डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए डायरेक्ट एलसीएम नहीं लिया क्या? एलसीएम नहीं लिया सर। सर 150 क्या करा फिर? डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया। 150 बनाने के लिए डायरेक्ट 30 और 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, लेकिन आपने डायरेक्ट 150 ही क्यों बनाया, ये कैसे पता चला आपको?
सर ये क्वेश्चन क्योंकि मैं कर चुकी हूँ इसलिए। नहीं बेटा, ये तो ठीक है, आपने क्वेश्चन कर लिया इसलिए पता चल गया। 150 ही क्यों बनाया बेटा? प्रॉपर मेथड यही रहेगा कि आप एलसीएम लो पहले, ठीक है? ओके सर। क्योंकि क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ऐसे करना चाहिए कि ज्यादातर रूल वो अप्लाई हो जाए। अब आप यहाँ 150 हो गया, अगर क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए तो ओके सर। LCM is better option. Okay, taking LCM of 5 and 6, what we get beta? LCM of 5 and 6 is 30. Okay, 30। इसके बाद क्या स्टेप होगा? चलो मेरे को बताते रहो, हम बताते रहो और करते भी रहो। सर LCM of 5 and सर, लेकिन पिछले साल तो हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। पिछले साल भी ये चैप्टर था। ये चैप्टर कहाँ था बेटा? 7th में ये कहाँ था? सर 7th में था, 9th चैप्टर ऑफ NCERT। यस सर। क्या नाम क्या था चैप्टर का? रेशनल नंबर्स। बेटा अलग होगा, उसमें कुछ अलग होगा। नहीं सर, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस थे, आप दीक्षांत से पूछ सकते हैं। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, आपने जैसे भी करा था आप करके बताओ, लेकिन आंसर सही आना चाहिए और मेथड सही होना चाहिए एट द एंड। ठीक है, क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन बेटा सिंपलेस्ट तरीका यही है। ओके तो कोई मुझे इससे मतलब नहीं आपने कैसे करना है, लेकिन मेथड सही होना चाहिए, चाहे आप किसी से भी मेथड से करो। लेकिन ये बेटा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप अभी 9th में भी करेंगे। ओके सर। यस, फिर क्या करेंगे बेटा? तो उसके बाद या तो 30 लेके LCM जो 30 आएगा, उसमें जो नियरेस्ट नंबर होगा, जिससे LCM वाला मेथड मुझे आता नहीं है, मैंने हमेशा से ऐसे ही किया है। सर कहने कोई बात नहीं, लेकिन बेटा आगे बेटा प्रैक्टिस करना है। यस बेटा, वेट अ सेकंड, बेटा प्रैक्टिस करना है इसकी। यस बेटा दीक्षांत, यस यूज दिस। So can I tell? Okay, who is another one? So can I tell? बेटा दीक्षांत के अलावा और कौन है यहाँ पे? So me, प्रेक्षा। यस बेटा प्रेक्षा बताओ, पहले तो हैंड रेस करो बेटा अपना। यस ओके बेटा, प्रेक्षा बताओ कैसे होगा? प्रेक्षा, आर यू देयर? So first we will take the LCM of the denominator, and sir next when the LCM will come, then we will see that in the denominator table the LCM in which number comes, and then what is the answer. We will multiply it by 5 because we want 4 numbers, and one number 5 is greater than 4. That's why we'll multiply it by 5. Then we will take the answer of both the LCM, both the multiplications, and then we will see the 4 numbers there are. ओके बेटा, वेरी नाइस बेटा, सही है आपका। ठीक है बेटा, आधे बेटा आप इधर देख लो फटाफट से ये वाला मेथड, क्योंकि ये ज्यादा इजी लगता है मेरे को। ठीक है, आपने दोनों का एलसीएम लिया तो बेटा कितना आ जाएगा? एलसीएम ऑफ 5 and 6 is 30। ओके, तो 4/5, 5 की मल्टीप्लाई हमेशा डिनोमिनेटर को देखते हैं। 5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 30 आ जाए बेटा? वो होता है 6, और यहाँ पे भी 6, 4 6 24 और 5 6 30। इधर क्या होगा बेटा? 5/6, 6 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे कि 30 हो जाए बेटा? 5, तो 5 नीचे मल्टीप्लाई करा तो ऊपर हो जाएगा 25/30। अब बेटा क्या करेंगे, हमें कितने नंबर चाहिए? 4 नंबर चाहिए। 4 नंबर चाहिए, 4 से एक ज्यादा कितना होता है? 5। अब बेटा 24/30 में 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में। बेटा अब कितना आएगा? अब आएगा बेटा 5 4 20, 120 हो जाएगा बेटा, और नीचे कितना हो जाएगा? 150। और सिमिलरली यहाँ पे भी कितना हो जाएगा बेटा? 25/30 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 5 से, 5 5 25 और 10 11 12, 125/150। तो बेटा हमारे जो फ्रैक्शन था 4/5 उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 1/50 में। ठीक है, और साथ ही साथ हमने क्या कन्वर्ट कर दिया?
नेक्स्ट वाला फ्रैक्शन 5/6 को 125/150 में कन्वर्ट कर दे तो हमारे आंसर क्या होंगे बेटा 121/150, 122/150, ठीक है, 123/150 एंड फाइनली 124/150, ये हमारे आंसर होंगे, ठीक है। आप मेथड कोई सा भी यूज करो, डजंट मैटर, बेटा आंसर सही होना चाहिए, मेथड सही होना चाहिए, ठीक है। ओके, अभी मैं आपको एक वर्कशीट शेयर करूंगा बेटा, ये वर्कशीट होगी आपकी, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में भी करने हैं और इनसे रिलेटेड क्वेरी कल पूछेंगे बेटा आप, ठीक है, और इनको कल डिस्कस करेंगे। नाउ इट्स टाइम टू से बाय बाय, क्योंकि टाइम हो चुका है और आई थिंक 1 मिनट मोर हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। Excuse me, sir. यस बेटा, Sir, you have sent the worksheet day before yesterday. I have tried to download the attachment, but it was not downloading. इट्स नॉट डाउनलोडिंग ना बेटा, टेक माय नंबर, सही है, ग्रुप से नंबर लो और मेरे को एक टेक्स्ट करो कि सर प्लीज सेंड मी द वर्कशीट, ओके, तो मैं आपको वर्कशीट भेज दूंगा, लेकिन भेजूंगा 5 to 6 PM, ठीक है। Okay, sir. ओके बेटा, और जिसको और नहीं मिली है बेटा वो भी कर सकता है ऐसा, ठीक है। अभी इट्स टाइम टू से बाय बाय टू ऑल, बाय बेटा, बाय टू ऑल, टेक केयर एंड स्टे एट होम। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग मैम। Morning. गुड मॉर्निंग मैम। Good morning, class. How are you? मैम।
Wait, let me just set this phone and then let's get ready for the class. Yesterday, nobody has given me notice. Yeah, today I was just checking about your diary entries. I don't have anybody's diary entry over here. I don't know what is the problem. You have the authority and talk to me regarding it, because the diary entry which I gave you last time, I don't have any entries regarding it. Why? Ma'am, which one diary entry, ma'am? The selection of dance one. I don't Selection know for dance. which I gave you the last time. Which was it? Wait, let me see. Right, I just gave you one diary entry only, now. For the homework, I just gave you one on 22nd. And it's not, nobody has sent in 8th B. I'll just tell you. Harshpreet, then Kartike, Ratna, and Tanmay. These 4 students in 8th B. Ma'am, I have also sent diary entry. Ma'am, I have also sent. Ma'am, I have also sent you diary entry. I have Ma'am, I have also also sent. It's not with me, I'm sorry. You want to see? Wait. I'll just Ma'am, show it to you. Ma'am, Mother's Day celebration and I don't know the last diary whichever I gave you. Ma'am, selection for dance in a state level. Ma'am, it was. Ma'am, last day. I don't have anybody, I don't have anybody's. See, it's not at all submitted. You can see. This is 8th B, not submitted. The only one who submitted is 19227. That is Harshpreet Kaur Chawla. Right? And then the submitted is Pratna. I have all the details. It's not like missing out Ma'am, anything. This is the day. actually which I... Wait, I'm just saying in 8th A as well. Ma'am, I have This also was the submitted. homework. Where is it? God knows. See, maybe this is the last entry, maybe the first one, I believe. See, here nobody has submitted. This is the one person, that is Dikshant. Then there is another Kamalpreet Kaur submitted. Not submitted. Another one is Sanskar Shukla. That's it. These are the diary entries which I have by now. Now, I don't know where your diary entries have gone. And where is that homework? God knows. Ma'am, I also submitted. Where is it? Where is it? Can you see it? Can you see any data? So please correct or check your things. Start to send something to me by today. Why? Because you have to submit your subjective question paper also. Ma'am, your voice is not coming. yes. My doors are banging because of the wind. I was just closing it. Okay, so it's not with me. You have to send it to me on Edinx, the way you send your homework. Okay, ma'am. Okay, so please do it, whatever work you have, try to send it to me by today so that at least I can check if you people are able to send or not. And if there's some issue, do clear it by today. Because you have to send your subjective by Edinx only, the way you
compile your homework. You send your homework, right? Ma'am, we have to Unmute send. करो. Excuse me, ma'am. One by one. Yes, Tanmay. Ma'am, submitting homework from EduNext takes a long time. Ma'am, and we have to submit our paper within 5 minutes. What? Ma'am, submitting the homework from EduNext takes a long time. So in subjective paper, we have to submit through it only within 5 minutes. But beta, that will not work, you know. It won't work. If it takes time, it's okay. Like I have some homework of 8th B. Kartike, diary entry Sifat, Satakshi. Now these have Adya. These are the mails. Have you sent it to me on mail? Adya? Ma'am. Ma'am, on EduNext. Did you mail me? I have your names here. 8th B, English diary entry, Nandani, grammar, Dikshant, English chapter 2. These Ma'am, are few things which I haven't. Ma'am, my name would also be there. Ma'am, I have. Yeah. Speak one by one. Ma'am, Let Tanmay. my name would also be there. Ma'am, I saw that. Tanmay म्यूट करो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर. आधे बोलो क्या कह रहे हो? I have sent on EduNext. It's showing over there. Yes, ma'am. Wait. No, it is showing to me also, but let me see. English writing. The subject is English writing. Wait. Arnav Rawat, Shreya Punitha, Dikshant. They are in my inbox, you know. Adya, your diary is there. Wait, let me try and open it. Yes, it is there. You know, I can. Let me see that image. But why it's not showing in the work? Chalo, I've opened ones. I've opened Adhya's, I believe. Just wait. Give me a second. And the subject will be English writing. Date 7th May. Beta, you don't have to write date. The first mistake. Wait, I'll just show it to you. Can you see this diary entry now? It's yours? No, ma'am, it's not my writing. It is not yours handwriting. Wait. Ma'am, I think it's Sanskar. No, ma'am, I think it was Tejas. Yes, ma'am. It was Tejas. Ma'am, it is Sanskar. Just wait. No, ma'am. Tejas. But I have opened your attachment. How could I get somebody else? This is Adya. Ma'am, because of glitch. It is a glitch. Wait. Beta, this is your handwriting. It says your dear friend Adya. There's a great, wait. Can you see this now? Yeah, ma'am, it's my writing. Now it is my writing. Yes. Ma'am, it's my writing. Okay, is it visible? Maybe Yes, it's not visible. Fine, this is your diary entry. Where is the starting? I can't see the starting of yours. Ma'am, it might be in the second attachment. I have sent 2 attachments. I just got one. Ma'am, but I have sent 2.
Beta, I have just opened your attachments. There are only one okay, fine. Great. Okay. Ma'am, did you get it? Will it next? Wait. See, it's there, Yes, ma'am. This is right? So I will just read the diary before moving ahead. Wait. Ma'am, Yes, Tanmay, bolo beta. ma'am, I have submitted my diary writing homework. Ma'am, it is showing that. Ma'am, I can send you also. एक मिनट रुको बेटा. Once again, you can check. Wait. Actually, you people have submitted apart from the date, you know. I suppose I've asked you to submit a diary entry on Thursday. So it was not submitted on the scheduled day. That's why it's not there. See, I have Sanchita Tiwari, then Dikshant, Kartikeya, Sifat, Satakshi, Adhya, Nandini, Shubh, Tejas, Dishika, Arman. There are, but it's like Tejas has given again notice. You have given the notice, Tejas? So it's Tanmay, sorry. Yes, ma'am. Ma'am, its heading is diary writing subject. बेटा मैं तभी तो आपसे कह रही हूँ. It's not there. Now Sifat. Ma'am, I have submitted, but I have not submitted through communicate. Ma'am, down the homework it is written submit the homework. From there I have submitted. Beta, you have to cross check by today from which is the right mode to submit the homework, whether through communicate or whether to download and submit the homework. Okay, so please clear this out. Maybe I will float a message in the group. Fine. Otherwise, get the notifications. I'm unable to see it. Okay. Ma'am, I can submit it. Now we are starting with the diary. What happened? Is it okay? Can I submit it today also? You can submit it. I just want to see whether you people are able to submit or not. Now there is some homework of Ansh. Let me see this. What is it? I don't know. You're doing it through Cam Scanner. I think this is not the right way. You're supposed to submit it through the communicate part, I believe. Right? आद्या आपने किससे किया था बेटा? Ma'am, I have to communicate. Communicate. Okay. There is one diary entry. I'm opening it. Let me see if I can read that. This is the diary entry of Ansh. Okay. See what it says. This is of Ansh. It says 17/5/2020 Sunday. Dear diary. Today was marvelous. Today was a marvelous day. It was just when I woke my brother. Just see and try to find out the mistakes. Listen to it. Dear diary, today was a wonderful day. Mistake. Start noting the mistake. I'm asking from you. Everybody. I'm reading a diary entry of one of your friend. Try to see the mistakes. Ma'am, please wait for 1 minute.
सबसे पहली इसमें गलती क्या है ये देखिए. See, this is the we it seems we know the things, but how we make mistakes. Can you see the first mistake? Yes, ma'am. You can unmute and tell me. Yes, ma'am, I can see. Can it is Dikshant? Anybody can tell. Ma'am, Tell. in date, ma'am, he has not written, ma'am, full date, ma'am, like 17 May 2020. चलो एक गलती ये है. And what else? Ma'am, Don't raise your hand, unmute yourself and speak. ma'am, I am Adya. Can I tell? Okay, tell. Ma'am, in long riding skills, there is no cutting. Cutting deducts our marks. Okay. Apart from that, now remember this picture, and I will show you one more. Can you see this? Can you all see this? Yes. So this Yes, is ma'am. the correct format of diary Yes, ma'am. entry. Ansh, देख रहे हो बेटा? Yes, ma'am. See, so mistake is the date and day comes in one line, and then the time. If you don't want to time write, if you don't want to write time over here, you can take it towards your right side as well. Not a problem. Okay. You can even take it to the right side. So that is number one. In the format of writing, date is not correct. Day and date comes in one line. Then the time, then the salutation, dear diary. Okay. Now see the mistake. Today was a marvelous. This is correct. अंश इसमें क्या गलती है बेटा? क्या गलती है? हाँ क्या गलती है? क्योंकि हम जब गलती खुद फाइंड करते हैं, then we remember it forever. What? You're Ma'am, writing a sentence which says today was a marvelous day. You're writing a diary entry at the end of the day, and you're writing today was a marvelous day. Today the day was marvelous. Today was यहाँ अ आएगा द आएगा. Ma'am, the. Are you sure? Ma'am, तो नहीं आएगा. तो नहीं आएगा. Then anybody else? Please try. Is this sentence correct? Ma'am, marvelous spelling is. अरे यार इतनी जल्दी हम मत निकालो. I have not even seen the spelling yet. I'm just saying that. So here you'll write today. It was the marvelous day. Yeah, today was the marvelous day of my life, of the week, of the month. Okay, the sentence is incorrect. Then the spell mistake somebody has already told you. Then it was just when I woke up. It was just when I woke. Up कहाँ है पता नहीं. My brother came and told me to get fresh and come for the breakfast. So my brother came and told होगा या asked me होगा? Asked me. Right. My brother asked me to fresh and up, and then come for the breakfast. I got fresh. इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा डायरी में. मैम पूरी भावनाएं बता दी. क्या फ्रेश होने की? मैम नहीं. भावनाएं बताने के लिए बहुत कुछ होता है बेटा. I got fresh and when I done my breakfast. This is incorrect. When I done my breakfast, this sentence is incorrect. Somebody is there, please mute yourself. Just wait. Okay.
Then I got fresh when I done my breakfast. Can you see the mistakes, Ansh? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then I got fresh. I done my breakfast. I सभी गलत suddenly है. mentioned that today is Mother's Day. I suddenly reminded. No, it's incorrect. मैंने क्या सोच के लिखा था ये? हाँ, क्या सोच के लिखा? आप देखो ना, नंबर में क्या सोच के दूंगी आपको? Okay, now not making fun of something, it's just teaching you. This is my way of teaching. I believe in you people to figure out, like, see whatever you have written, just read to it. अब आप देखो इसका क्या मीनिंग आ रहा है. And also there is also Mother's Day celebration. When it was time, we all sat together, my mother, brother and me. When it was time, Mother Day celebration was very good. ठीक है, चलो. And then comes the Mother's Day celebration was very good or fantabulous. अच्छा, उसका सुनते हो? क्या है वो डांस इंडिया डांस वाला? Fantabulous. We played all the games and had a lot of fun. We played all the games and had a lot of fun. Not a. जब आप lot लिख रहे हो तो a नहीं आएगा. We enjoyed a lot. ठीक है. And in Tambola, and अब in Tambola we loved it. नहीं. And we loved Tambola. In Tambola की जरूरत नहीं है यहाँ पर. It was fun to play that game and other games too. TOO2. The Mother's Day celebration was very enjoyable. We had too much fun. Ansh, सुन रहे हो? Yes, ma'am. We had too much fun that I can't tell with my words. भैया यहाँ words से बताना है. मैम उस वक्त जितना जोश दिमाग में आ रहा था मैंने सब लिख दिया. That's good बेटा, but दिमाग में सही भी तो आना चाहिए ना. Oh. So class, are you getting the point? Can you people understand what I have to say? Yes. And mute yourself. There's voice coming from at the back of you. Now the motive is that when you read what you have written, you try to find out, no, this is not correct. Now I wrote, we did this, and let me do if I can find somebody's else. Oh shit. Everything got closed actually. Now this is somebody's diary entry. I will show you this also. Whosoever it is, I don't know the name. बाद में नाम भी पता चलेगा. नहीं. Who is that? Please mute yourself. Who has unmuted? Krishna Futela, mute yourself. Now doing something else. Watch. Class 8, when you are in the position of finding the mistakes, that means you know the things. Now, can you tell me some mistake in this? Ma'am, the time is not written. The time is not written. What else? Now we have to write the time it is necessary. You only told the time is not necessary. Better, थोड़ा सा clearly बोलो. I can't understand. In the last diary, in the previous diary entry, which was in your book printed, you yourself told that if you don't want to write the time, you can write it on the right. I didn't understand that. That means you're writing everything on the left of the page, right? You're writing day, date, and then salutation. Right? In case you don't feel like writing the date, time over there, then you can write the time on this side as well. Okay. This is the salutation on the left side. This time will move from here to here. It's an option. That is also not incorrect.
Okay. Now let's see what is the problem in this. Can you tell me? Do you know the format of diary entry? Everybody has to participate. Yes, ma'am. बताइए. Ma'am, first we write date, then date. Right. We write day and date. Day कहाँ है? Friday हो गया. दूर हो गया. Fry हो गया. So the format is the day and the date. And then 22nd, you're writing 22nd, C or ND. Whosoever has written it. Now let's read the diary entry. Let me try. Actually, it's not very clear. I'll read it out. You can see my face instead of a diary entry. Now it says, I want the whole class to listen to it and try to find out exactly. आपने लिखा होता तो आपने क्या लिखा होता? Okay. Now, dear diary, you don't know how happy I am today. Is there any mistake in this sentence? Dear diary, you don't know how happy I am today. I was today. Ma'am, I was. I was today. Right? Ma'am, because we are writing in the past. That is the point. I feel that I am on the 7th. I felt I was on the 7th. I feel that I am on the 7th heaven today. I felt that I felt myself on the 7th heaven today. Is it clear? Getting the point? Yes, ma'am. Or rest of the Avika, Sivansh, Gurleen, good morning. Morning, ma'am. Adhya, if you want to say something, unmute yourself and say. Okay, now I'm reading it out. Now I feel that I am on the 7th heaven today. I have got a golden. I have got a golden opportunity to perform in a dance competition in front of so many, spectators, and you will be surprised to know that this dance competition is on state level. I am very excited. My teachers told me that this competition will be held in a Leviash की spelling गलत है, auditorium. My heart is jumping with joy. देखो, when you're writing something, there should be a connectivity, there should be a flow in that writing. My heart is jumping with joy. I have decided to wear a glistening shirt and my favorite jeans for the performance. My parents were astonished and proud on this achievement. I was moving here and there in front of अच्छा ये आधे आगे आ गया सेकंड पार्ट वेट leave it, we'll get back to the thing. So what I mean to say is, when you're writing something and you're reading it out, you can figure out like this is not the correct thing to write. That's why I wanted you people to read many diary entries and try to write the one I give you. But you people are not practicing. This way you people will not able to write the correct diary entry. That includes everybody. Everybody means everybody. I'm just opening the whole content. It just got closed actually. So this is why I'm revising this diary entry today, is because I want you people to know the minute things the way we did notice yesterday. In the same way, I wanted to do the diary entry because we are doing revision and there's no need to do the literature stuff. I thought this is the
Best part to revise. Something went wrong with my internet. Not connected. Anyway, so now I will tell you exactly when you're writing a diary entry. See. See, it says, write the diary entry in first person, sharing your personal experience. So mainly diary entry has your personal experience. When this came to my knowledge, I was surprised, shocked. I cannot express my feelings. It's hard to put my happiness into words. So this is the way you share your feelings. I want those feelings and emotions to see in your diary entry. So diary entry is a good of your emotional well-being. You can feel free to vent out and record your emotions, both positive and negative. Now this is the format of a diary entry. Please look at it. The day, comma, date, time, salutation, the body, and then signature and name of the writer. This is the correct form of diary entry. Now here I have some example. Is my screen visible? Can you see it? Yes, Can you give me a text if it's visible? Now here there is a question. Today you Yes, ma'am. celebrate Independence Day at your school. See, it is same like Mother's Day. Let's read this complete diary entry and you'll get an idea. I am repeating again and again. Please read some of the written diary entries so that you get an idea. But you people don't do it. Now here is the question. Today you celebrated Independence Day at your school, but you are not satisfied with the attitude of people towards freedom. They considered that they were free to spoil the country and soil its image. Write a diary entry expressing your feelings. Now this is a different type of diary entry in which it's somewhat negative. Okay. Now here is the starting. Please everybody note, it's the date, it's the day, date, time and the salutation. Okay. Now I'm not showing it because every time I'm supposed to move the camera, I'll just read, you have to listen to it. Okay. So please be attentive, everybody. Now today I'm just pondering over the condition of India. Means today I'm just giving you an idea about pondering ka matlab hota hai when you, it's a pond basically. Over the conditions of India, we are about to complete 70 years of independence, but there where we have reached. Every year we sacrifice and made by we remember the sacrifices made by our freedom fighters on this pious national festival, wave flags, sing patriotic songs, and show off our patriotism by posting patriotic images on social media, and very next day we discuss those flags. We discard those flags in the drains. When I see it, now he has given a complete brief introduction. Now this depends upon you, if you want to give such a big introduction of the topic or not. Here you can write less as well. In this diary entry, you could just write, I really feel ashamed of sharing. Yeah, you can write, I really felt ashamed when I attended a function of 26th January or at my school or in my society. What I saw and realized is really दीक्षांत क्या हो गया?
So here in this you can write less also. When I see the heap of garbage everywhere, small kids working as child labor, people dying because of the lack of food. So this is a complete introduction. So what I believe is, when you're writing a diary entry, give a small feeling about the topic. Like you were writing about Mother's Day. You could give an introduction about your feeling towards your mother in the beginning. That is like an introduction. अब इसमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास माएँ हैं, and there are few who do not have it. So they can even start with a bad starting as well. Today I was feeling so lonely. I missed my mom very much. This is the first or second Mother's Day when she's not with me. I lost her because of the carelessness of my family or whatever. So even this can also be even your emotion, positive and negative, both can come into a diary entry. Okay. Now again, you want to express your feeling regarding towards the freedom. Now here the person wants to say that we take a freedom for granted. We have lots of expectations from our country, but forget about our duties. So he's writing about his feelings, and then he's talking about the topic and related to that. Patriotism should be displayed in our acts rather than our profile photos. So uska ye sochna hai कि when you have love for your country, patriotism, that's love for your country. So it should be shown in your deeds, not only in your social media photographs. खाली जय हिंद बोलने से कुछ नहीं होता है, जय भारत बोलने से कुछ नहीं होता है. You need to do the deeds. So he's writing in his diary entry that one is taking freedom as granted, for granted basically. They are not having actual love for their motherland. Today I have decided that I will give my contribution to the development of my motherland. Even small actions count. I will teach the poor kids in my neighborhood. I know I am not that good at studies, but at least I can teach them how to read and write. I will take the charge of cleanliness monitor in the class. Now this is the child who is writing it. So he got disappointed by the feelings or seeing that behavior of people. So he's saying, now I myself will change and I will be working like this. So he's sharing his feelings to his diary. Okay. So this is one example. I'll show you one more. This one we will, what's the time? It's already 10:40. I forget when I teach, the time is over. Even the next class is mine, right? Yes. Yes, Fine. ma'am. So we can continue. I believe you don't want to go for a break, do you? Yes. Yes. You want to go for a break? Yes. Fine, Yes, turn sir. off your videos.